जन्माष्टमी समारोह 2023 दुनिया हर साल जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के जन्म का शुभ अवसर मनाती है। इस बार मुहूर्त के कारण ये त्योहार 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा। ये दिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म इसी दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जानिए जन्माष्टमी की सही तारीख के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी 2023 तिथि 20,203 में जन्माष्टमी की रात रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि पड़ रही है। त्योहार मनाने की वास्तविक तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति के पीछे यही मुख्य कारण है। ग्रीक पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी लगातार 2 दिन पड़ रही है। अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 बजे शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 4:14 बजे समाप्त होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को 2 दिन मनाने के पीछे यही मुख्य कारण है। कैसे दिन के लिए रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को सुबह 9:20 बजे शुरू होगा और 7 सितंबर को सुबह 10:25 बजे तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि की संयोग तिथि को ध्यान में रखते हुए 6 सितंबर को व्यापक रूप से जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी 2023 पूजा मुहूर्त। श्री जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11:57 से शुरू हो रहा है। रात 12:42 बजे तक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और पूजा अर्चना की जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिवसीय उत्सव के अलावा और भी कारण हैं जो इस साल इस त्योहार को और भी खास बनाते हैं। इस वर्ष यह दिन 2 योगों यानी रविवार योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ मिल रहा है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए सभी कार्यों से भक्तों पर अपार कृपा होती है। वहीं रविवार योग सुबह 6:01 से शुरू होकर 9:20 तक रहेगा। जन्माष्टमी महत्व। ये दिन भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनके जन्म को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि जन्माष्टमी व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारण व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत के एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करें। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। हाथ में जल फल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। मध्याह्न के समय काले तिल का जल छिड़क कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। अब इस सूतिका गृह में सुंदर सा बिछौना बिछाकर उस पर कलश स्थापित करें। भगवान कृष्ण और माता देवकी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र स्थापित करें। देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए विधिवत पूजन करें। ये व्रत रात 12 बजे के बाद ही खुला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलाहार के रूप में कुटू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा खा सकते हैं। व्रत करने से मिलेगी पाप कष्टों से मिलती है मुक्ति। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहे दुर्लभ संयोग में पूजन का विशेष महत्व है। निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर बनता है तो इस खास मौके को ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह के संयोग में व्रत करते हैं तो 3 जन्मों के जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस तिथि और संयोग में भगवान कृष्ण का पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। व्यक्ति को भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। जो लोग कई जन्मों से प्रेत योनि में भटक रहे हैं, इस तिथि में उनके लिए पूजन करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस संयोग में भगवान कृष्ण के पूजन से सिद्धि की प्राप्ति होगी तथा सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जन्माष्टमी व्रत करना रहेगा खास। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर व्रत रखकर फायदे लेना चाहते हैं तो इस अवसर को हाथ से जाने न दें। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत आरंभ करना चाह रहे हैं उनके लिए इस वर्ष व्रत आरंभ। जन्माष्टमी पर पढ़ें भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा अभी सुनते सुनाते हैं जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा।
कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, है कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखा 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथवा यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये है कृष्ण जन्म की कथा।